बिंदु 2 3 से जाती है। तो जो दिया हम लोग उसको पहले डाटा को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करते हैं। देखो फ्रॉम क्वेश्चन गिवन डाटा, एक्सरसाइज 11.1 है ना। तो 11.1 में वृत्त का जो त्रिज्या दिया है वो दिया है 12 नंबर में, त्रिज्या दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो एग्जाम नहीं लगा ना, तुरंत देगा रिजल्ट 1 महीना में। अब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट, अब बंदा पूछेगा कि अभी तो शुरू हुआ है, अभी क्या हम पढ़ेंगे, फेल कर जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। देखना ना, तो हम कह रहे हैं ना ऐसा ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अक्सर लगता है केरी, जो सचेत नहीं होता है, जो खुशी से पागल है ना, उसको केरी पक्का लगेगा, क्योंकि 3 मिनट में मिलता है पढ़ने के लिए, तुरंत एग्जाम ले लेगा। उस महीने देखागा तुम्हारा 6 महीना पूरा कि नहीं पूरा, कहेगा मेरा रूटीन यही है, इसी टाइम में एग्जाम लेंगे हम। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जिसका केंद्र कहाँ पर है, केंद्र एक्स एक्सिस पर है। प्रश्न से कहा है कि वृत्त का केंद्र जो है ना वो कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। केंद्र कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है जो बिंदु। अच्छा, केंद्र एक्स अक्ष पर है तो उसका y नियामक क्या होगा, 0। इसीलिए सी नियामक x, 0। ठीक है ना। तो h मान लो, हम लोग केंद्र को h के मानते हैं ना, h के मान लेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, क्योंकि वो तो केंद्र x एक्सिस पर है, तो वो तो फिर अपना 0 ही होगा। जैसे मान लो इस प्रकार से कुछ फिगर बनाओगे, इस फिगर से बनाओगे, ये इसका सेंटर हो गया और ये सेंटर है h, 0 और ये त्रिज्या है 5। और उसके बाद कहता है और वृत्त जो है ना बिंदु 2 3 जाती है। तो मान लिया कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है p, q और जो की जा रही है 2 3 से, ठीक है ना। तो क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है। पढ़े हो इस प्रकार का फिगर कि ऐसा वृत्त जिसका केंद्र h के हो और जो बिंदु x y से गुजरता हो, तो वृत्त का समीकरण बोलो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर होता है ना। तो इसीलिए अभीष्ट वृत्त का समीकरण, अभीष्ट वृत्त का x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का जगह पर क्या रखेगा, 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 कह दो इसको। दिक्कत इसी को सॉल्व करो। अब देखो h के जगह पर तो रखना पड़ेगा वैल्यू, तभी ना काम होगा। अब क्वेश्चन में कहा है ये जो वृत्त है इसी का समीकरण निकला है नहीं ये, और ये बिंदु 2 3 से क्या हो रही है, जा रही है। बिंदु 2 3 से जा रही है तो सेटिस्फाई करेगा, सिंपल सी बात है। तुम्हारे घर में कोई रहेगा तुमको संतुष्ट करेगा तभी ना, बिना दक्षिणा करने रहने देगा, बाजार में जैसे होती है, तो सेटिस्फाई करेगा। समीकरण 1 पर बिंदु P 2, 3 स्थित है, स्थित है। अब बोलो समीकरण 1 पर क्या है स्थित, 2 माइनस P 2, 3 स्थित है समीकरण 1 पर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट धरेंगे, वहाँ से h का मान निकाल लेंगे और वही h का मान फिर यहाँ उठा पटक देंगे, सॉल्व कर लेंगे, वृत्त का समीकरण निकल जाएगा, ठीक है ना। रखो वहाँ से, तो क्या निकलेगा, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 0 छोड़ो ना, चलो लिख देते हैं एक बार, जब लिखा गया तो काटना नहीं है। 5 25, चलो 2 दूना 4 माइनस 4 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 3 3 9 बराबर 25, ठीक है ना। यहाँ से अब बोलो क्या करेगा, h स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो यानी कि h का मान निकलेगा 2 गो निकलेगा ना। तो h स्क्वायर माइनस 4h 9 4 कितना हुआ, 13 में 25 गया माइनस 12, तो माइनस 12 बराबर 0, 4 3 12 है। h स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बताओ, 6h माइनस 6h प्लस 2h हाँ माइनस 12
ठीक है, हाँ एच कॉमन निकालो यहाँ एच से, माइनस 6 एच माइनस 6, जितना लेट करेगा उसी को घटा है, हमको थोड़े घटा प्लस है। 2 एच माइनस हाँ तो इसीलिए एच बराबर क्या होगा Zero. डायरेक्ट, चलो H- ठीक है एक बार ले H मैंने 6 कॉमन निकाला, क्या Yes. बच गया 2 एच एच प्लस 2, सीधा मारो न, इसीलिए एच बराबर 6 होगा, कॉमा क्या होगा एच बराबर माइनस माइनस 2 होगा। तो क्वेश्चन में आप देखो तुमको तो केंद्र निकल गया, दो गो केंद्र निकल गया वृत्त का, यस सर एगो एच बराबर 6 रखेगा 6,0, एगो माइनस 2, यानी कि इसका जो खींचेगा इक्वेशन, तो एगो केंद्र 6 पर यहाँ वृत्त इस प्रकार से मान लो ड्रॉ होगी, एगो केंद्र माइनस 2 मान के यहाँ वृत्त ड्रॉ होगी, इस प्रकार से होगी ना ड्रॉ। यस सर तो ये नहीं निकला अभी, ये फिर निकला। Yes, sir, answer एक बार is 6 निकला। लिखेंगे हम लोग, किसमें लिखेंगे 6, एक बार 6 एक समीकरण एक में रखेंगे एक बार क्या रखेंगे Minus माइनस two. 2, तब फिर दो गो निकलेगा Yes, समीकरण, sir. दोनों में से कोनो एगो होगा, कोनो दोनों होगा, मतलब दोनों होगा, आंसर में जो होगा वही होगा जो होगा वही। तो हम लोग चले, तो जब एच बराबर 6 एच बराबर 6, तो समीकरण 1 से एक्स माइनस 6 एच बराबर क्या रखेगा 6 6 रखो, कहाँ से चलोगे समीकरण एक से रखो, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस एच की जगह बोलो 6 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 हाँ तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 6 दूना 12 12x प्लस प्लस 36 छछा के 36 प्लस प्लस वाई स्क्वायर बराबर बोलो 25 इम्प्लाइज। एक्स स्क्वायर देखो सर्किल का समीकरण है तो हमेशा यहाँ एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। यस सर एगो सवाल भी था एग्जाम में, आजकल यदि तू पूछेगा ना, एक बार सेमेस्टर में सब पूछ चुका है, यहाँ 3, यहाँ कुछ मान लो यहाँ भी 3 दे दिया था, और लड़का वैसे सॉल्व कर दिया सब, भाग दे करके पहले कोफिशिएंट 1 लाने हैं तो भाग दे यस करके सर जैसे ही वहाँ पूछा गया हाँ, उस तो नंबर का बनाया था सवाल हाँ उसको? बना लिए हैं वैसे भाग दे करके हो गया ना, हाँ, जैसा भाग देकर दो से बिना भाग भाग दिए दोनों देकर तरफ हो हाँ तो गया बिना भाग देकर बना, देखो आंसर मिलता है कि नहीं पता चल जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हुल चुल में कहेगा हम तो विरित बढ़िया से पढ़े हैं, और वहाँ तो एग्जाम में बुझता तो पढ़े हो, तो कहाँ फंसेगा तो हमको पता है ना, तो कुछ संख्या से सटाई देगा वहाँ पर, अब बनाओ, समझ में आ गया ना। तो उस चीज़ को बनाओगे ना, जितना मैथ बनाओगे ना तो भविष्य का रास्ता, हाँ ठीक है, जितना बनाओगे भविष्य का रास्ता उतना सरल हो जाएगा। अभी सोचेगा हो बाद में पढ़िए लेंगे ना, अब बाद में नहीं मिलेगा मौका पढ़ने के लिए, नहीं मिलता है इतना डिटेल में, समझ जाएगा ना। मिलबो करेगा तुम्हारे पास समय ही नहीं रहेगा, तब तक और काम लोड बढ़ जाएगा तुमको ये करेंगे वो करेंगे, हैं समझ में। आप सोचेंगे हम सोचेंगे मान लो इंटर का मैथ सपोज दैट मान लो नहीं पढ़े होते, सोचते अब जाकर इंटर फिर से पढ़ेंगे, मन नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि अभी दूसरा काम है, समय के अनुसार ही आदमी काम अच्छा लगता है कभी करने में, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12 माइनस 25 गया 25 5 11 प्लस 11 बराबर 0 बराबर क्या होगा 0 0 होगा। बन जाएगा सबको। तो पेज अगला पेज लाओ। हाँ तो ये तो निकला एगो समीकरण, दूसरा ये तो 6 रखा है ना, अब क्या रखेगा वहाँ पर जब समीकरण हाँ ला इसको। -2 था। हाँ तो रखते हैं हम लोग। तो जब एच बराबर क्या होगा -2 रखने पर यह समीकरण एक समीकरण कहाँ से चलेंगे 1 से चलो, समीकरण नंबर 1 से चलेंगे। एच बराबर तो रखो यहाँ x प्लस 2 x + 2 का होल स्क्वायर। ये सवाल शायद एक बार पूछ चुका है इसी टाइप का एग्जाम में, क्योंकि हमको याद आ रहा है सेमेस्टर में कहीं तक पूछा है एग्जाम में, नहीं वहाँ भी माइनस किसी से +2 हुआ था, हमको याद आ रहा है कुछ समझ में आ गया ना। ये सेम डाटा पूछा गया है सवाल एक बार, तो देखना पक्का होगा उसमें सेमेस्टर में सवाल ये पूछा हुआ, समझ में आ गया ना। क्योंकि हमको याद है कि यार थोड़ा -2 वहाँ भी आया था, और -+2 हम किए थे वहाँ पर नहीं प्लस वाई कभी भविष्य में मान लो फिर पढ़ाने का मौका मिलेगा तो उस समय देख लेंगे। 25 एक बार जो कलम गुजर जाता है तो याद रह जाता है। अच्छा ये तो बताए थे एक बार, x² प्लस क्या होगा 4x + 4 बराबर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 25 होगा। तो यहाँ से x² प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 21 कितना होगा -21 हाँ देखो है बराबर 0, ये से दोनों है दोनों होगा, समझ जाएगा ना। तो और इस सर्किल बनेगा उस प्रकार से। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जंप मारते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। किससे 0 0 ओरिजिन से 0 0 ओरिजिन से होकर जाने वाले वृत्त क्या करिए समीकरण। तो वृत्त जा रहा है किससे जा रहा है ओरिजिन से।
जीरो जीरो से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, जा रहा है तो उससे हम क्या करेंगे ना, जो निर्देशांक ए और बी अंतखंड बनाता है। वृत्त सर्कल जीरो जीरो से जा रहा है और जो निर्देशांक ए और बी अंतखंड बनाता है, यानी कि एक्स अक्ष पर ए अंतखंड, वाई अक्ष पर बी अंतखंड बनाता है। और किसे जा रहा है? और जीरो जीरो से जा रहा है। नहीं बड़ा तो खेलक्कर सवाल का है, नहीं उससे ज़्यादा हम लोग खेलक्कर हैं। तो कैसे करने बनेगा? बनेगा नहीं कैसे? बनना तो है ही, जब किताब में छपैया हुआ है तो बनैया भी होगा उसका। तो बना लेते हैं पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं एक ठो। नहीं लगाओ इसमें अथी लगाओ, लगाओ पंचर लगा थोड़ा सा उसमें। रफनेस बना के। हाँ बहुत दिन से खाए हैं, उसमें थोड़ा कम मसाला 8-9 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। चलो यहाँ ठीक है। पे थोड़ा भी करवाता है सर को। तो अब देखो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, क्या बता रहे थे? अच्छा हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे थे। तो इस प्रकार से वृत्त किसे जा रहा है? जीरो जीरो से जा रहा है और एक्स अक्ष पर ए अंतखंड है, वाई अक्ष पर बी अंतखंड है। तो ऐसे बना लेते हैं सर्किल हम लोग। देखो बन गया वृत्त। देखो तो ई ओरिजिन से जीरो जीरो से जा रहा है वृत्त, देखो जा रहा है ना। और एक्स अक्ष पर ई अंतखंड कितने मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो इसका ए कॉमा जीरो नियामक हो जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया दूरी? ए हो गया। और यहाँ से कितना हो गया दूरी? बी हो गया, ठीक है ना। ये क्या डिग्री कौन बनाएगा यहाँ पर? 90 डिग्री एक्सिस है ना दोनों, ये एक्स है, एक्स वाई एक्स एक्स डैश डैश वाई वाई डैश। डैश। तो इसको मिलाओ यहाँ से, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा नहीं ये? थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया, ऐसे करके मिला दो। और ये डायमीटर होगा। डायमीटर का पहचान है कि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। जैसे ये सर्कल एक ठो है और इसका डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करती है? अर्धवृत्त में समकोण फॉर्म करेगी, 90 डिग्री कोण बनाती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये अभी हमको पता नहीं डायमीटर है कि नहीं। ये P मान लो कोऑर्डिनेट है इतना, और मान लो Q कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ से क्या होगा? B होगा। P है 1,0 और Q है 0,B। तो दोनों पी क्यू को मिला दिया। तो यहाँ पर क्या डिग्री कोण बना रहा है? डायमीटर बना रहा है। इसका मतलब पी क्यू डायमीटर सर्किल का होगा। और जब सर्किल का दोनों डायमीटर के नियामक मालूम हो छोर का, तो वृत्त का समीकरण देखो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। पढ़ा था मैंने लेक्चर में, यही पढ़ा था ना सूत्र। सूत्र फार्मूला होने से जमन याद होना चाहिए। तो अब सर्किल का दोनों छोर के नियमक पता चल गया है, आसानी से निकाल लेगा तो समीकरण। नहीं तो अभीष्ट वृत्त का डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे हम लोग? समीकरण। अभीष्ट वृत्त का समीकरण फार्मूला बोलो, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। समझ में आ गया ना? b नियामक निकला यहाँ से 1,0 एंड यहाँ से q नियामक निकला 0, क्या निकला? b निकला। अब सारा वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। रखो यहाँ से वैल्यू x माइनस x1 बोलो कितना है? a, ठीक है ना? है हाँ। और फिर x माइनस x2 बोलो कितना है? 0 प्लस y माइनस y1 बोलो 0 y माइनस y2 बोलो b बराबर बोलो। यही समीकरण पढ़े थे ना, डायरेक्ट निकल गया। और इस स्टाफ के एग्जाम, सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी पूछा करते हैं एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन। ये डायमीटर का नमक दे देगा, पूछेगा सर्किल के समीकरण निकाले, लॉलीपॉप सवाल बन जाएगा ना। लॉलीपॉप ही सवाल हुआ ना, आसानी से बन जाता। हाँ नहीं खुद क्या देता, उठा पटकेगा यही। x माइनस x2 था कि x1 माइनस x2 था? नहीं तो थोड़ा सा 1-2 गड़बड़ा या तो पूरा प्रोसेस ही बिगड़ जाएगा। समझ जाएगा ना? आगे भी चैप्टर अच्छा चैप्टर रहेगा। पाराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला नहीं सब पढ़ ही लेगा तुम लोग। नहीं हैं? सबके भाग में थोड़ा रहता, जिसके नसीब में लिखा रहेगा तभी वही न पढ़ेगा। नहीं जितना लिखा रहेगा उतना ही मिलेगा। आगे बढ़ो जब। अब बाकी लिखल का बेसी अधिक खोजना होगा तो कर्म करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो x माइनस a इंटू एक्स
प्लस y वाई इंटू वाई माइनस बी गुना बराबर जीरो गुना करो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर। चलो मिला आंसर है इतना फुल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर जीरो। यही हो गया आंसर समीकरण हीरो। क्वेश्चन नंबर 14 अंतिम सवाल। अंतिम है। नहीं छोड़ो हाँ तो अंतिम बोला जब छोड़ देंगे नहीं बनाएंगे अंतिम बोला इसको बाहर भेजा दीजिए। अंतिम बोला क्या उस वृत्त का समीकरण क्या इसका इन्हें बनाने लायक है। देखो केंद्र दिया है अब बिंदु 4 पहुंच जाता है ये भी बनाया है सवाल को केंद्र दिया है 4 पहुंचने सोल्व होगा ना। जो पहला नंबर बताइए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है यस सर बना दें क्या। बन जाएगा। उस वृत्त देखो थोड़ा हिंट दे देते हैं कैसे बनाओगे। एक वृत्त है ना इसका केंद्र दे दिया है केंद्र दिया है 2,2 2, क्या दिया है 2 और वो बिंदु किससे होकर जा रहा है 4, 5 होकर जा रहा है त्रिज्या निकलेगा दूरी फॉर्मूला लगा देना यस सर त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या निकल जाएगा ना त्रिज्या मान लो कुछ भी निकल गया ठीक है तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो वृत्त का त्रिज्या पता हो केंद्र पता हो तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक होल बराबर ए स्क्वायर एच के पता है आर पता है इसमें निकल गया। पेज बढ़ाओ अगला लास्ट क्वेश्चन लास्ट टेस्ट। हाँ तो थोड़ा सा हम बन जाएगा देखो इसी में बना देते हैं काहे पेज खर्चा करेगा। मोबाइल खोलो तो एगो कंडीशन भेजे तो उसमें नहीं लिखा है यस सर भेजा था ना कंडीशन वृत्त के बाहर होगा या अंदर होगा वो कहीं कंडीशन था उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं स्टैंडर्ड। हाँ देखो यही जो कल पढ़ा है ना तो के अंदर हाँ यही कंडीशन इसमें है। तो इसमें देखो इधर एक चीज देखो इसमें कंडीशन होती है कि ये जो एक समीकरण है ना एक वृत्त का समीकरण होता है जैसे मान लो वृत्त का केंद्र है 0, 0 केंद्र क्या है 0, 0 ओरिजिन मतलब ओरिजिन है केंद्र उसका। इस प्रकार से डायग्राम खींचा गया वृत्त का मान लो जब ये देखो ये ऐसा डायग्राम खींचा गया देख रहे हो ना ये उस और ये जान लो ये स्टैंडर्ड ये वृत्त का समीकरण हुआ नहीं और ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र ओरिजिन है केंद्र क्या है और एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड सेम है यानी कि इसको चप्पल देगा इधर ढक लेगा इसको चप्पल देगा तो उधर ढक लेगा। बात समझा ना यानी कि चारों टुकड़ा सब आपस में क्या है बराबर है और 12th में खूब इस पर इंटीग्रेशन में सॉल्व बनाएगा ढाकी भर भर करके। ये उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0, 0 है। अब इसका केंद्र 0, 0 है त्रिज्या r है तो बोलो फार्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसका समीकरण क्या निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या निकला आर स्क्वायर निकला ना है। याद कर लेना इस चीज को ये उस वृत्त का समीकरण है ये उस वृत्त का समीकरण इसका केंद्र 0, 0 है केंद्र यानी कि मूल बिंदु है और त्रिज्या r है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। भविष्य में बहुत आसान हो जाएगा रास्ता तुम लोग को। पेज बढ़ा जाओ अगला लगाना ही पड़ेगा नहीं। हाँ पढ़ल लिखल तुम लोग बहुत हो पढ़ल लिखल PhD करेगा ना। देखो जो सवाल में देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि ये लेस देन आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैल्यू लेस देन आर स्क्वायर होगा यानी कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। जिधर मुंह खुला है ना वो भवगर जिधर तीर है उसको कष्ट होगा दर्द होगा छटकर है वो ऐसे बुझो नहीं। ये हो गया इधर बड़ा इधर मुंह खुला लोग को खूब होता है कंफ्यूजन ये हो गया छोटा। अब दिक्कत भी होगा ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा बड़ा इधर हो जाएगा छोटा नहीं ईश्वर देते हैं छपर फाड़ देते हैं खूब खोल दिया लो 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 नहीं उधर से मुंह बंद कर दिए तुम्हारे इधर कुछ नहीं जाएगा कहेगा एको ठोप कहो कुकरम किए नहीं देंगे। तो ये ऐसा कंडीशन होगा ना वो वृत्त के अंदर होगा क्या होगा अंदर पूछा है ना। देखो अंदर बाहर क्या अंदर क्या बिंदु इतना वृत्त इतना के अंदर या बाहर स्थित है कोई बिंदु दे देगा तुमको वो चेक करना पड़ेगा कि वो बिंदु ये वृत्त ऐसे है कि वो बिंदु वृत्त के अंदर है कि वृत्त के बाहर स्थित है चेक करना पड़ेगा ना। कोई बिंदु दे दिया मान लो नहीं पूछे बताओ अच्छा बताओ ये बिंदु वृत्त के अंदर है कि बाहर है तो कंडीशन है नहीं तो बिंदु वृत्त के क्या होंगे अंदर होंगे। यदि ऐसा हुआ ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर हुआ तो बिंदु क्या होंगे वृत्त के अंदर होंगे। नेक्स्ट कंडीशन पर हो यदि बराबर हो गया तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया आर स्क्वायर वृत्त पर हुआ। याद करो ये कंडीशन हम लोग यूज भी कर चुके हैं ना तब ना त्रिज्या बराबर एक्स माइनस एच का डायरेक्ट कर देते हैं बराबर कर देते हैं तो वही कंडीशन है वृत्त पर ही बिंदु होता है हमेशा। देखो यहाँ लेते हो ना यहाँ अंदर बाहर नहीं करते हो वृत्त पर ही लेते हो ये तो पढ़ ही चुके हो तो ये बात हमने जान लिया। फिर आगे देखो यदि एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन होगा आर स्क्वायर। ये वृत्त के क्या होगा? बाहर होगा, वृत्त के बाहर होगा। बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकाल लो। एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई जो बिंदु क्वेश्चन में कहेगा ना, कोई बिंदु दे देगा क्वेश्चन में, कहेगा बताओ ये वृत्त के अंदर है कि बाहर है। तीनों कंडीशन में चेक करेंगे, देखेंगे जो कंडीशन लग रहा है उसको आंसर कर देंगे कि अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर होगा। सिंपल सी बात है, कुछ दिक्कत वाला बात नहीं इसमें है। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या ना घुस किया है, मेरे पास क्वेश्चन है 15 नंबर में। देखो 15 नंबर में पूछा है कि क्या बिंदु, एक बिंदु मान लो पी नियामक, यहाँ से दिया है -2.5 कमा 3.5 3.5 कमा 3.5। एक वृत्त दिया है, एक वृत्त का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। पिक फार्मूला नंबर 1। ये वृत्त के अंदर है, बाहर है या वृत्त पर स्थित है? कहाँ पर है? हैं? वृत्त के अंदर है कि बाहर है या वृत्त पर स्थित है, पता करेंगे। तो मेरे पास एक्स वाई का वैल्यू है, वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो कंडीशन है उसमें कह देंगे हम लोग बाहर है कि अंदर है। नहीं तो फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो क्या होगा? ये तो त्रिज्या है ना, तो ठीक है। हाँ बोलो 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 -2.5 होल स्क्वायर। चलो गुना भाग करके बताओ, उतना नहीं पूछो, गुना भाग करेंगे, करके दिखाओ। 6.25। अच्छा याद है तुमको? 625 होगा ना, 625 होगा तो 25 गुना 25 इतना होगा प्लस में ये कितने होगा? 1225 होगा तो 2 पॉइंट के बाद देंगे होगा। ये कैसे समझे पता नहीं? पता है 3.5 to 3.5 करेगा ना, बता देते हैं रामदास को, नहीं पता है तुमको? हाँ तो ये 35 गुना 25 करेगा, मान लो पॉइंट उड़ाया तो नीचे में 2 0 हुआ ना, तो 2 0 होगा तो ये होगा 1225। तो क्या 0 है? 2 डिजिट के बाद बिंदा दे दो, समझ में गया ना। अब इसको जोड़ जाड़ कर दो, 5 के 5 शून्य, हाँ चल 1 5 5 शून्य कहेगा, जरूर ना आता है, कहेगा 5 तो शून्य 5 5 शून्य है चल 1 और 2 2 4 1 5 कभी ना भी 8 12 6 18। हाँ तो ये देखो, हाँ 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 ठीक है। ये 25 से कम है कि ज्यादा है? कम है, लेस देन 25। चूंकि यहाँ पर हाँ इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो 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 लेस देन 25। इसीलिए बिंदु वृत्त के अंदर होगा, ये लेस देन लगने से बोलो बोलो क्या होगा? इसीलिए बिंदु एक्स स्क्वायर, बिंदु क्या था? बिंदु -2.5 देखो है आंसर, ये वृत्त के अंदर है, 2 अपना वृत्त के अंदर होंगे। समझ में आ गया होगा ना? तो ये कंडीशन है तो क्वेश्चन में कितना कहेगा तो तू बना दोगे, वृत्त के अंदर होंगे। यस सर। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं।